प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, नया साल मुबारक हो, अच्छा चढ़े, खुशियाँ लेके आए। पुराने साल में जो गलतियाँ हुई हो क्षमा करना, आगे से सुमत बख्शना। सत्संग सेवा सिमरन सबकी झोली मेरे, भक्ति इसमें सारे सुख मिले। सात संगत जी, संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द प्रवान करना जी। एक तू ही निरंकार, पढ़ लो चाहे इतिहास पुराने, पिछले वाली पीरों के पलट दिए हैं सतगुरु ने ही। सुकुन की तकदीरों के, रुखुन की तकदीरों के, आज तक जो हुए हैं जितने, स्वयं किसी ने पाया नहीं। राम कृष्ण व नानक को भी स्वतः नजर ये आया नहीं। जग को राह दिखाने के हित सबने रीति निभाई है। गुरु चरणों की धूली सभी ने अपने शीश चढ़ाई है। युगों युगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में। अवतार कहे यह अंधी दुनिया, समय गवाए बातों में। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी, पढ़ लो चाहे इतिहास पुराने, पीर पैगंबर सत्संग जी जितने भी आए, हम देखें इतिहास जितने पुरातन पीर पैगंबर आए, सबको ही गुरु ध्याना पड़ा। सत्संग जी, जितने पीर पैगंबर आए इतनी भक्ति करी, सत्संग जी उन्होंने इतनी भक्ति करी और प्रभु को रिझाया, लेकिन फिर भी अपने आप से ये पर्दा नहीं हटा जब तक गुरु ने नहीं हटाया। फिर सत्संग जी उन्होंने अपने परिवारों को भी आगे राह दिखाई, औरों को भी राह दिखाई। हम देखे भाई कन्हैया जी को सबसे पहले ज्ञान हुआ। भाई कन्हैया जी ने सत्संग जी बूटा सिंह जी को दिया, तो बूटा सिंह जी को कहा किसी को बताना नहीं। बूटा सिंह जी ने भी कुछ समय अपने अंदर रखा, लेकिन कुछ सालों तक उन्होंने बेचैन हो गए। क्यों ना ये पूरे विश्व में बांटा जाए ज्ञान, क्यों ना एक एक इंसान सुखी हो जाए। उनके भाव ऐसे ही थे, सबको सुखी करने वाले। फिर सत्संग जी भाई कन्हैया जी से उन्होंने परमिशन ली कि ये मैं पूरे संसार में ज्ञान बांटना चाहता हूँ। ये परोपकारी पीर पैगंबर होते हैं सत्संग जी, ये आते हैं, ये हमें दिखाते ऐसे हैं, लेकिन ये पहले सब कुछ तैयार करा होता है इन्होंने। ये इंसान के रूप में आते हैं हमें समझाने के लिए। कहीं हम सतगुरु को इंसान ना समझ लें, गलती ना कर लें। अगर ये इंसान होते तो आज यहाँ ये, कल वहाँ, और आज ये निराकार रूप में जैसे हमारे अंग संग है, तो ये ना होते। सच्चे बादशाह ने फिर बूटा सिंह जी ने सात संगत जी जैसे जैसे ज्ञान पाया, फिर बाबा अवतार सिंह जी, गुरबचन सिंह जी, फिर सात संगत जी भाई सज्जन सिंह जी ने कितना बड़ा उपराला करा कि समागम पे सबको चारों तरफ से देश विदेश से आएंगे, सब एक इकट्ठे होंगे, एक दूसरे के दर्शन करेंगे। छोटी उम्र थी, किसी ने विश्वास नहीं करा, सभी बच्चों को लिखने के लिए दे दिया कि अच्छा अच्छा अपने अपने भाव लिख के लाना। जब किसी के भाव समझ नहीं आए तो सज्जन सिंह जी के भी पढ़ नहीं रहे थे, उनके पिताजी, सब ने कहा इनके भी पढ़ो। कह रहे नहीं बच्चे तो कुछ नहीं लिख के लाए, ये क्या लिख के लाया होगा। लेकिन जब देखा तो 5 प्रण, ज्ञान लेने से पहले 5 प्रण लिखे हुए थे। फिर वो छोटी उम्र में ही चले गए, हम सब जानते हैं। सत्संग जी सच्चे बादशाह
कृपा करे, ये ज्ञान मामूली ज्ञान नहीं। पहले कहते हैं जब मिलता था तो कभी उन पे राख फेंकी जाती थी, कभी उन पे कीचड़ फेंका जाता था, कभी कैसे धुतकारा जाता था। लेकिन जो सच्चा प्यासा होता था, जब देखते थे वो सहन कर गया, फिर उसको ज्ञान मिलता था। और आज तो सुदीक्षा माता जी ने खुला ही ज्ञान दे रहे हैं। आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसानां नू, मेरा मुर्शद बना रहा देता इंसानां नू। पहले तो कहते हैं कि इंसान बना रहे हैं, इंसान। सत्संग जी, एक गुरबानी में एक कहानी सुनती थी दासी, बहुत समय हो गया, अब सुनी नहीं, थोड़ी सी याद है कि कौवे की जोड़ी होती है बैठी हुई पेड़ पे। आपको भी याद आ जाएगी, गुरबानी में ही है, सत्संग जी आपने भी सुनी होगी। तो दो मियाँ बीवी जाते थे सत्संग, वहां से निकल के। तो ये समझाने के लिए, ना तो कौवे और उसने जोड़ी ने हिंदी बोली होगी ना वो, एक समझाने के लिए। तो कौवे की जोड़ी कहती है कि आप कहाँ जाते हो? कहते हम तो सत्संग जाते हैं। सत्संग जी वो गए, फिर वापस आए। सत्संग जी ऐसे रोज सिलसिला चलता रहा। जब वो जोड़ी के ऊपर कृपा हुई सत्संग जी, वो कौवे से हंस बन गए। उन्होंने सोचा इतना इनके दर्शन करके, ये सत्संग करके आ रहे हैं, इन संतों का दर्शन करके इतना तो कितना शक्तिशाली होगा परमात्मा। कहने का भाव यही सत्संग जी, ये जो संत महात्मा होते हैं सत्संग जी, इनके दर्शन करने से ही पता नहीं कितनी आदि व्याधि भाग जाती हैं। ये सत्संग जी कहते हैं संतों के से हाथों से सेवा करते हैं अमृत, आंखों से दर्शन करते हैं, उनकी आंखों में अमृत बरसता है, उनके पैरों में। तभी तो कहते हैं ना कि चरण डलवा लो घर पे। सत्संग जी ऐसे संत महात्माओं के चरण और दर्शन पता नहीं क्या कुछ दे जाते हैं। इतनी ताकत है इनके चरणों में, हम मान लें, सबका हम सत्कार कर लें। दासी यही कहेगी कि सच्चे बादशाह तेरा ही रूप दिखे। कहते हैं ना, तेरा रूप है ये संसार, सबदा भला करो दातार, मेरी मांग है बारंबार। हम मांगते हैं, फिर हम कहते हैं तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन गोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुन गावा। गुण भी गाने हैं और हमने सत्संग जी घर गृहस्थी को भी संभालना है, सेवाएं भी करनी है, सत्संग भी करना है, सब बैलेंस बना के चलना है। क्योंकि जिस टाइम वहां पे संगत हो रही होगी, हम घर का काम कर रहे होंगे, तो हमें दोबारा संगत नहीं मिलेगी। हाँ, अगर हम संगत का टाइम है, पहले हम संगत कराएं, घर का काम तो 1 घंटे 2 घंटे बाद भी हो जाता है, अगर नहीं कर पाए तो। अब किसी से कई बार बात होती है तो वो कहते हैं कि पहले घर को देखना होता है, घर भी संभालना होता है। तो सत्संग जी सबकी अपनी अपनी समझ होती है। जितनी जितनी हमारा कर्म यही है कि हमने कोशिश करनी है कि हर एक जीव सुखी हो जाए। हम यही नहीं समझ पाते कि हम आए क्यों हैं यहाँ पे। हम कमाना खाना पीना, कहते हैं खाना पीना ते सो जाना, मुर्शद है सिखांदा नहीं। ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। दातार उनका भी भला करे, पशु पक्षियों का भी, बेजुबान जानवर है इनको भी। दासी को ध्यान आ रहा है, जब दासी ज्ञान के लिए, आत्मा के घर के लिए कहीं भी कीर्तन होना, चले जाना, बैठना, अपने आप तो नहीं ले पाई। अब 4th क्लास से भक्ति तो बहुत करी, बहुत करी। वही बात आ गई पीर पैगंबर वाली कि अपने खुद से तो ज्ञान नहीं हुआ। कोई विचोला मिला संत महात्मा जो मुझे ले गया राम स्वरूप जी के पास, संत के पास, उन्होंने ज्ञान दिया। फिर अपनी हट थी, ये है कि जो जलाना सच्चा है ये जलाना। फिर ये भी हमारा हट चला 6 महीने। फिर सतगुरु ने कृपा करी, खुद लेने आई त्रिवेणी, खुद दर्शन दिए, खुद कृपा करी। आज भी उनकी कृपा है जो आप जी ने बिठाया हुआ है। उनकी कृपा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता।
पीर पैगंबर का मतलब भी यही होता है कि मुक्ति हो। ये आए, हम जीव आत्मा आए हैं, हम सत्संग जी खाली मौज मस्ती करने नहीं आए, हमें मुक्ति भी चाहिए। सारे सुख मिले लेकिन हमें सत्संग सेवा सिमरन भी याद रहे। तो सत्संग जी कई बार तो दासी शर्म नहीं करेगी इस बात को बताने में कि जहाँ बैठना सत्संग की बात करनी, तो कुछ जने तो उठ के ही चले जाते थे सत्संग जी कि अब ये सत्संग की बात करेगी। दासी इसमें बेइज्जती फील नहीं कर रही, क्योंकि सत्संग जी निरंकार की बात हो रही है और ये निरंकार इतना शक्तिशाली है कि सच बुलवा देता है। सत्संग जी सब ने सोचना कि ये तो यही बात करती है हर टाइम। ये भी एक गॉड गिफ्ट होता है सत्संग जी, जो प्रभु का दिया हुआ होता है कि कोई कोई इंसान नहीं बोर होता बात करते हुए, और प्रभु से इतना प्रेम होता है कि प्रभु की बात होती जाए होती जाए होती जाए होती जाए होती जाए। लेकिन जो नहीं समझने वाले, सत्संग जी बात ही नहीं सुननी, उठ के चल देना। संतों की निंदा, संतों का अनादर, सत्संग जी सब सही नहीं होता। अब ये सत्संग करती है इस चक्कर में नहीं बुलाना क्योंकि हम इसके साथ बैठेंगे तो हमें नेगेटिविटी के मजाक करने होते हैं या हम ये मना करेंगे। दासी असल में डरती है, कोई नेगेटिव बोलता ना तो डरती है कि, क्योंकि कहते हैं दासी की वो बात सच हो जाती है। दासी का ऐसा विश्वास मिला हुआ है कि सतगुरु भी यही कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। अब जितनी सतगुरु ने जिस चीज को रहमत देनी होती है वहां पे पहुंचा लेता है, जिनको रहमत नहीं मिलनी वो नहीं बुलाते। दासी आम संसार वालों की बात कर रही है सत्संग जी, जिनको नहीं पता इस ज्ञान का कि हमारे पास क्या है, जो कि वो किसी भी संत को कई कई जने नहीं सुन पाते, उनको नहीं पता कि हमारे पास क्या है, आप संतों के पास क्या है। वो सब एक एक जना सुखी हो सकता है। अगर हम कहते हैं आपको ये परेशानी है, आप चलो सत्संग, मुक्ति तो मिलेगी मिलेगी, साथ में आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होएंगी। फिर यही कि समय नहीं है, क्योंकि वो नहीं बोल रहे, उनकी गलती नहीं है। जब सतगुरु बुलाएंगे तभी आएंगे। जो कोई अपने घर किसी को बुलाता है तभी आता है कोई। अब हमें भी कोई बुलाता है तब जाते हैं। जहाँ पता है अपनापन है, अपनेपन से चलो चले भी गए। जहाँ लगता है कि नहीं यहाँ हमारा इतना बैठना उठना नहीं है, जब कोई बुलाएगा तब जाना है। जो सत्संग जी कहते हैं कि किस्मत को हम ठुकरा रहे हैं, अगर हम संतों को नहीं समझ पा रहे, हम संतों का सत्कार नहीं कर रहे, तो हम अपनी किस्मत को भी ठुकरा रहे हैं। संत में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, जो चाहे कर सकता है। ये संसार के लोग भी बहुत परेशान भी होते हैं, कई बार कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनका अपना सत्संग जी जो परमात्मा की आशीर्वाद है, जो उन्हीं के सहारे ही सब कुछ हो सकता है। तो दासी उन सब के लिए भी यही कहेगी सच्चे भाषा कि सबको तन मन धन के सारे सुख दो, अपना ज्ञान दो। हर घर में जब ज्ञान हो जाएगा तो प्यार हो जाएगा। बाबा जी तो यही कहते थे ना, गीत भी है, मिलजुल के प्यार से है रहना, रहना सतगुरु का ये कहना। मान सम्मान इज्जत सब सतगुरु ने दिलवानी होती है, फिर काहे को बुरा मानना किसी का। उसकी मर्जी है, जिसको दिलवाना है दिलवा देता है। गुणगान करना है, सतगुरु कहता है अपने भाव तो बनाओ, फिर गुणगान भी करवा लूंगा। इस तरह पे किसी बात की कमी नहीं। सत्संग जी पीर पैगंबर अब कहते हैं संसार में इतनी भक्ति हो रही है, कहते हैं भक्ति लोकी हजे न समझे, रब नू पाना भक्ति है, छड़ के सारे भरम बुले के गुरु रिझाना भक्ति है। अब बिना परमात्मा को देखकर भक्ति कर रहे हैं संसार में सत्संग जी।
सामने परमात्मा भी खड़ा होगा ना तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि किसी ने ज्ञान नहीं कराया कि ये परमात्मा है। और हम देखें कि हम निंकार में रह रहे हैं, हमें दिखा दिया तो हमने पता चल गया ये निंकार है। रह तो संसार वाले भी इस निंकार में रहे, लेकिन उनको नहीं पता कि ये प्रभु अंग संग अंदर बाहर ये रहा, यहाँ से आत्मा निकलनी है, यहाँ चली जानी है एकदम। बिन देखे की भक्ति कर रहे हैं। और ये देखो सत्संग जी, कितने मतलब इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा एरिया होता है, कुछ को ही सतगुरु ने चुना होता है। ये भी उसकी कृपा है सत्संग जी, जो हम पे दया करी। जे तू ना फड़दा बां असा रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी। बेपत्तियां मांगन दर दर उत्ते रुलदे सी, गल गल ना अख तो हंजू गिरदे सी। बहुत रोती थी दासी तो, बात बात पे। ये सच्चे बादशाह की कृपा है कि आपने चरणों में जोड़ लिया। इतने संत प्यारे प्यारे मिले जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। राम कृष्ण व नानक को भी स्वतः नजर ये आया नहीं, ना राम जी को आया। सत्संग जी, राम जी करते करते भी किसी को अपने आप नहीं हुआ, नानक जी को भी नहीं हुआ। जग को राह दिखाने के हित सभी ने रीति निभाई है। अब जग को दिखाने के लिए सत्संग जी, ये पीर पैगंबर जो आए, आगे से आगे हमने ज्ञान लिया, फिर हमने अपने बच्चों को, फिर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से राह दिखानी शुरू करी। गुरु चरणों की धूली सभी ने अपने शीश चढ़ाई है। गुरु चरणों की धूली, सात संगत जी, गुरु चरणों की धूली का मतलब ये नहीं कि मिट्टी। एक बार दासी बुराड़ी में थी तो माता जी के हाथ का उद्घाटन हुआ था, तो सब थैलियों में मिट्टी भर रहे थे। दासी खड़ी थी तो बड़े महात्मा, दासी को नाम नहीं ध्यान आ रहा है, विद्वान महात्मा दासी के पास आए कि बेटा सब मिट्टी भर रहे हैं, आप क्यों नहीं भर रहे? दासी ने कहा, महापुरुषों दासी को तो यही समझ आया कि जो उनके वचन है उसको ही कहते हैं धूली। उन्होंने कहा फिर जाओ इन सबको रोको। फिर ये आदेश आया ना कि जो हमारे पास है हम औरों को भी बताएं। एक बार हम अपना फर्ज पूरा कर दें, फिर उसके बाद सामने वाला मान रहा है नहीं मान रहा वो निंकार पे छोड़ दें। एक बार तो हम अपना फर्ज पूरा करें। युगों युगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में। अब सत्संग जी कठपुतली वाला होता है, नचाता है धागे से कठपुतली को, ऐसे ही सतगुरु होता है, हम उसकी कठपुतलियां हैं परमात्मा की। वो जब चाहे रुलाता है, जब चाहे नचाता है, जब चाहे हंसाता है, ये उसकी मर्जी पे डिपेंड होता है। हमें तो सिर्फ प्रार्थना करनी होती है, अपने आप को बख्शवाना होता है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मन बख्श लो। जैसे जैसे सतगुरु हमें बख्शता चला जाता है, वैसे वैसे कृपाएं अपने आप महसूस होने लग जाती हैं। सत्संग जी, अवतार कहे यह अंधी दुनिया, समय गवाए बातों में। अब सत्संग जी कितने जुड़े हुए हैं इधर सतगुरु के चरणों में, कितने हार हैं सत्संग जी। हम देखें जब तक कोई मिलेगा नहीं, ये पर्दा आंखों के आगे से हटाएगा नहीं, तब तक ज्ञान नहीं होगा। सतगुरु जब आता है जीवन में तभी ज्ञान आता है, फिर ज्ञान पे चलना होता है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार पढ़ने। जिस तरह से बच्चे को पहले फर्स्ट क्लास में भेजते हैं, धीरे धीरे पढ़ाई करता है, करता चला जाता है, करता है, फिर उसको वो वाले याद नहीं करने पड़ते जो अल्फ़ाबेट्स शुरू में उसने करे होते हैं, फिर वो चलते चल जाते हैं। इसी तरह से जब हमें पता चल जाता है कि ज्ञान में किंतु परंतु नहीं करना, सतगुरु के वचनों पे चलना है, फिर वो धीरे 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 हम सीखते चले जाते हैं। कहते हैं कि कोई गुरु सिख कहता है ना मैं सीख गया, तो वो फिर सीख गया। हमें सारी जिंदगी सीखना। मैं अभी भी दासी कहीं भी बैठती है, कोई ना कोई नई बात मिलती है, मैं हैरान हो जाती हूँ, अरे सच्चे भाषा ये बात तो पता ही नहीं थी, अच्छा पता ही नहीं थी। पुरातन संतों के पास बैठने का मौका मिलता है तो वहाँ भी सात संगत जी की बड़ी कृपा। अभी दासी का ये भी ध्यान है कि पुराने संतों से मिले, कुछ और नॉलेज ले, पर्सनली बैठ के जो आप तक दासी पहुंचाए और अपने जीवन में भी लाए। इतिहास गवाह है सात संगत जी।
इस बात का, गुरु बिना गति नहीं। सत्संग जी गीत है, आप जी के चरणों में परवान करना। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। और दासी ये भी शुक्रिया अदा करेगी, दासी हमेशा आपसे अरदास कराती है अपनी तबीयत के लिए भी, और पहले से बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। आप जी रात को भी ले गए, सुबह भी ले गए संगत, ऐसे ही आप संगतों पे ले जाते चले जाना, ले जाते चले जाना, आप भी जाना, हाँ औरों को भी लेके जाना, हमें भी बुलाना। तो दातार कृपा करे, बहुत खुशियाँ दे सच्चे बादशाह। है सबसे उत्तम गुरु की पूजा, है सबसे पावन गुरु की पूजा, है सबसे उत्तम गुरु की पूजा, है सबसे पावन गुरु की पूजा। गुरु की पूजा है सुखदाई, गुरु की पूजा है रंग लाई, गुरु की पूजा है सुखदाई, गुरु की पूजा है रंग लाई। गुरु है राजी तो सब है राजी, गुरु बिना है ना कोई दूजा, है सबसे उत्तम गुरु की पूजा, है सबसे पावन गुरु की पूजा। गुरु है ब्रह्मा गुरु महेश्वर, निरंकार है गुरु ही ईश्वर। गुरु है ब्रह्मा गुरु महेश्वर, निरंकार है गुरु ही ईश्वर। गुरु ही जल में, गुरु ही थल में, गुरु ही सारे जहां में ऊंचा, है सबसे उत्तम गुरु की पूजा, है सबसे पावन गुरु की पूजा। गुरु है भक्ति का एक मंदिर, गुरु दया का एक समुंदर। गुरु है भक्ति का एक मंदिर, गुरु दया का है एक समुंदर, है सबसे उत्तम गुरु की पूजा, है सबसे पावन गुरु की पूजा, है सबसे उत्तम गुरु की पूजा, है सबसे पावन गुरु की पूजा। प्यारी सत्संग जी, सतगुरु जानी जान होता है। दासी ने बताया था, जब दासी बुराड़ी में हलवे का प्रसाद बना कर ले गई तो बड़ी रुकावटें आई, बस से गिरने लगी, नाला आया, आगे बैठी तो अंदर ही अंदर माता जी से मन की बात करी, माता जी क्या करूं, आपके पास लाऊं या यहीं पे बंटवाऊं, यहीं पे बांटूं, लंगर पे दूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। माता जी के अंदर से इंट्यूशन आई, माता जी कहते हैं आ जा मेरे पास। अब जब सत्संग जी पीछे माता जी जाते हैं बैक साइड से, तो सेवा दल खड़े हुए थे, जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा वो नहीं करा, दासी को बात को मान रखा, जाने दिया। अब आगे सेवा दल खड़े थे, माता जी और राजपिता जी गाड़ी में बैठे थे, तो अब दासी वहाँ तक कैसे लेके जाए, डोंगा था हाथ में। तो दासी ने कहा कोई बात नहीं, आप ही भोग लगवा दो। तो वो सेवा दल वाले सुन नहीं रहे थे सत्संग जी, तो सतगुरु माता जी दासी की बात सुन रही थी। सतगुरु माता जी ने सेवा दल वालों को अपनी बात रोक के उनको बोला कि पहले आप इनकी बात सुनो, फिर सत्संग जी प्रसाद परवान हुआ। तो सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करे, अंतर्यामी नु दसा की हाल दिलदा। ऐसे ही जब बहू बिटिया और दासी ढोलकी सजा रहे थे, तो सच मानो दासी को नहीं पता था परवान क्या होता है। बस ये पता था जो हम प्रसाद खाते हैं तो महापुरुष कहते हैं ना परवान करो, तो हम परवान कर लेते हैं, तो उसका पता है। तो वो सजाई जा रही, हम दोनों जने मिलके सजा रहे, बहू बेटी और दासी रोई जा रही, दासी रोई जा रही और बोली जा रही परवान करना माता जी, परवान करना।
तो दासी ने बोला, राधा बेटा परवान करना निकले जा रहे हैं, परवान कैसे होएगी? खाने की चीज़ का तो मुझे पता है, इसका नहीं पता। वो कहती, मम्मी मैं तो नई-नई जोड़ी हूँ, मुझे भी नहीं पता अभी। तो दासी रोई जाए और बोली जाए, माताजी परवान करना, माताजी परवान करना। अब वहाँ गए तो सात संगत जी किसी का माताजी तक ढोलकी पहुँचानी है, ढोलकी कोई और बहन बजा रही थी और दासी को आशीर्वाद दो, दासी को नहीं आती, दासी का बचपन से ही शौक है गुणगान करने का, बजा के अपना जैसे गवाओ आप, बाकी एक मन के भाव बताए दासी ने। तो सात संगत जी दासी इतना रोने लगी, दासी माता जी को देख ही नहीं पाई, ढोलकी बजाते हुए मन में रह गया। अगर किसी के पास वो वाला वीडियो हो तो दासी को जरूर भेजना, बड़ा मन है। दासी मतलब कि ऐसे बेहोशी सी आने लग गई थी, इतना वैराग आ गया था कि दासी देख ही नहीं पाई माता जी बजा रहे हैं, सबने देखा, वो बिटिया ने भी देखा। दासी बस रोने में लगी रही, इतना मतलब अंदर भावुक हो गई। तो अगर किसी के पास हो तो दासी को भेज देना, बड़ी कृपा होगी। माता जी ने जो ढोलकी गले में डाल के बजाई थी। तो सत्संग जी किसको कहा था दासी ने? तो घर में बैठे इस निरंकार को ही कहा था परवान करना। तो ये हमारे कहने का भाव, सारी बातें सुनते हैं हम, करें, करके देखें। जब हमारे पास कोई आता है थोड़ी देर के लिए, हम क्या कहते हैं, कैसे हो, या रास्ते में मिलता है कैसे हो, बोलेंगे ठीक है। जब घंटा 2 घंटा हमारे पास बैठते हैं तो सारा दिल खोलते हैं। इसी तरह सतगुरु माता जी के पास भी अपना मन में ध्यान लगाकर हम बात करें तो रिप्लाई आता है, सत्संग जी बात होती है और जवाब भी मिलता है। हमें सत्संग जी बस विश्वास आ जाए, अंतर्यामी नु दशा की हाल दिंदा, ये निरंकार अंग संग है। आपके साथ भी है ये, मेरे साथ भी यहाँ है। आप वहाँ से प्रार्थना मेरे लिए करोगे, मैं यहाँ से करूँ, पहुँचेगी। दूर देश विदेश जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ भी पहुँचेगी। वहाँ भी उन बच्चों के लिए भी किसी ने अरदास रखी, सच्चे बादशाह देश विदेश बच्चे रहते हैं, सबको सुखी करना। किसी के घर भी टूटे हुए हैं वो भी जोड़ देना। सत्संग जी दासी नाम नहीं किसी का भी लेती, क्योंकि सच्चे बादशाह कृपा करना, माता पिता ने शुरू से यही सिखाया है, किसी की बात को मन में रखना है, इसीलिए नाम नहीं बताती। लेकिन आप डॉक्टर हो, आपको कहे बिना भी गुजारा नहीं। सत्संग जी आशीर्वाद लेने हैं आपसे, क्योंकि भले की कामना आप सबके लिए करते हो, तो उन परिवारों के लिए भी खास कर देना जो टूटे हुए हैं, बाहर बैठे हैं, माँ बाप यहाँ बैठे हैं, वहाँ मियाँ बीबी अलग अलग रह रहे हैं कई जगह, तो सब सुखदाई कर देना, जो भी करना है सुखदाई करना सबके लिए। और जहाँ जहाँ बच्चों की शादी है वहाँ भी दातार कृपा अपनी बनाए रखना। सतगुरु माँ, हम तो बस आपके बच्चे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे हैं, खोटे हैं खरे हैं, जैसे भी हैं हम आपके बच्चे हैं, हमें सोझी देना। नया साल आ गया है, हमारे पे कृपा करना, पूरे परिवार को ही सत्संग जी चरणों से जोड़ना, विश्वास देना, सुखदाई, मर्यादा में रखना, गुरु मत देना। जो आपको अच्छा ना लगे वो मत करवाना, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे वो खिलाना, जो आपको अच्छा लगे वो पहनाना। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे हमें चला लेना। हम आपकी कठपुतली हैं संतों, सच्चे बादशाह हम कठपुतली हैं। तो हमारी माता जी की, राज पिता जी की भी लंबी आयु हो, तंदुरुस्त रहे, ऐसे ही हम सबको ऊपर सिर पे हाथ बना रहे इनका आशीर्वाद का। दातार लंबी आयु दे और हमें बख्शते चले जाना। परीक्षा कभी मत लेना, कभी मत लेना। धन्यकार जी, कोई गलती होगी तो क्षमा करना जी, बख्श लेना। जो मन में भाव होते हैं दासी निकाल देती है आपके चरणों में, खाली हो जाती है। फिर अपना सिमरन में फिर जैसे तो मन में कोई भाव रख के फिर भक्ति नहीं होती। सत्संग जी जो मन में है अपना ठीक है, अपना सच्चे बादशाह कृपा करे, सबके लिए अच्छा अच्छा ही सोचें। धन्यकार जी।